मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी घमासान के बीच शिवराज सरकार द्वारा मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया, लेकिन अभी प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना बाकी है। वहीं होने वाले इस उपचुनाव में सांवेर विधानसभा क्षेत्र की सीट को ज्यादा अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट और बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू सांवेर विधानसभा से प्रबल दावेदार हैं। वहीं अब देखना यह है कि इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक उम्मीदवार कौन होता है और विधानसभा से जीत हासिल कर विधायक पद किसको मिलता है। जब एनटीवी टाइम न्यूज संवाददाता द्वारा सांवेर प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू जी से पार्टी बदलने को लेकर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रह चुके पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट से जनता के साथ धोखा किया है, इसलिए हमने बीजेपी छोड़ कांग्रेस पार्टी में आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आज हम बात करेंगे सांवेर विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो 24 सीटों में उपचुनाव होने जा रहा है। और इसी बीच हमारे मौजूद हैं उसी सांवेर विधानसभा क्षेत्र पे रह चुके पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू जी। आज हम चर्चा करेंगे सांवेर के उपचुनाव को लेकर। जैसे विधानसभा में फिर से सांवेर में चुनाव होने जा रहा है, तो उसमें जनता के प्रति आपका क्या उद्देश्य है? जनता के प्रति मेरा उद्देश्य सेवा भाव है, क्षेत्र का विकास है और क्षेत्र में जो तमाम सारे रुके हुए काम हैं उन कामों को हमको चालू करना है। साथ साथ इस क्षेत्र के साथ जो विश्वासघात हुआ है, जो विश्वासघात इस क्षेत्र की जनता के साथ तुलसी सिलावट ने किया है, जो जनता ने 5 साल के लिए उनको चुनाव में चुन के पहुँचाया, लेकिन 1.25 साल में ही वो इस्तीफा देके करोड़ों रुपए लेके बिक के यहाँ पे वापस आ गए। तो जनता का वोट जो बेचने का काम किया है, जनता का विश्वास उन्होंने जो बेचने का काम किया है, उसको जो जनता की पीठ में छुरा फूकने का काम किया है, उस विश्वास को जो विश्वासघात किया है उसको ठीक करने का काम नहीं करूँगा। आपको क्या लगता है कांग्रेस पुनः सत्ता में आ पाएगी? निश्चित तौर पर कमलनाथ जी ने जो काम किए हैं इस प्रदेश के विकास के लिए, इस गांव के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, नौजवानों के बेरोजगारी के भत्ता देने की बात हो जो जून में चालू होने वाला था, लेकिन इनके विश्वासघात के कारण सरकार गिर गई। जो किसानों को 2 लाख कर्जे की माफ़ी की घोषणा की थी, जिसमें 1 लाख रुपए के करीब का कर्जा माफ़ हो चुका था, 1 लाख रुपए का जो कर्जा है वो इस जून में माफ़ होने वाला था, लेकिन इनके विश्वासघात के कारण, सरकार गिराए जाने के कारण वो नहीं हो पाया। इस वजह से ये सरकार वापस आएगी और विश्वासघातियों को सबक सिखाएगी। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि 15 वर्षों में प्रेमचंद गुड्डू ने सांवेर में दर्शन नहीं दिए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से आपको भी इस बात की जानकारी नहीं है। और जब मैं यहाँ से गया था तो पार्टी का आदेश था, जो हारी हुई सीटें पे पार्टी का निर्णय था। जो 25 सालों से कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई, उन सीटों 25 साल से आलोट पे मुझे चुनौती दी गई। आलोट का चुनाव मैंने लड़ा, विधायक बन के आया और उसके बाद 35 सालों से सत्यनारायण जटिया चुनाव लड़ते रहे, वहाँ पे जीतते रहे, लेकिन मुझे चुनौती दी गई। मैंने वहाँ पे उस चुनौती स्वीकार किया और सत्यनारायण जटिया को वहाँ से हराया। इस बीच लगातार सांवेर का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा, वो ये बात, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, मेरे घर पे आया होगा या मेरे पास आया होगा, चाहे उज्जैन ऑफिस गया होगा, ऑलेट ऑफिस गया होगा, इंदौर ऑफिस गया होगा, तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा है, वो संतुष्ट होकर लौटा है। उसका काम ही हुआ है मेरे हाथ के द्वारा। ऐसी क्या वजह है कि तुलसी सिलावट जी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर लिया? निश्चित तौर से करोड़ों रुपए लिया है, करोड़ों रुपए लेके उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। अखबारों में पढ़ रहे हैं अपन, अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से उसके अंदर तमाम करोड़ों का आरोप लग रहा है। उसी कारण से वो छोड़ के गए और अपने स्वार्थ, मंत्री तो यहाँ भी थे, वापस भी मंत्री ही बने, कोई मुख्यमंत्री तो नहीं बन गए। तो उनने अपने स्वार्थ के कारण कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है। उनसे बात किया गया तो उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस में रह के काम नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने जनता की सेवा के लिए बीजेपी ज्वाइन किया है। 35 सालों से क्या कर रहे थे?
इसके पहले क्यों नहीं ध्यान आया? विधायक तुमको बनाया, संसदीय सचिव तुम्हें बनाया और नेहरू विकास केंद्र का अखिल भारतीय उपाध्यक्ष आपको बनाया, तमाम तरह निगमों के चेयरमैन आपको बनाए। आज ऐसा क्या कांग्रेस में कमी दिखने लग गई थी जिसके कारण उनको कांग्रेस छोड़ना पड़े? निश्चित तौर से ये अपराध बोध है, अपराध बोध में वो बोल रहे हैं और मैं मानता हूँ कि उनको जो अपराध बोध हो रहा है यहाँ पे बुरी तरीके से वो हारेंगे, इस बात का उन्हें एहसास हो गया है। आप भी वहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो आपको बीजेपी छोड़ कांग्रेस क्यों ज्वाइन करना पड़ा? मैंने बहुत बार किया है, आपको फिर से उन लोगों का जो जिस तरीके से सिंधिया ने मुझे पार्टी के अंदर रह के प्रतिनिधित्व किया, इनके पिताजी भी यही करते रहे, इनकी माँ ने कांग्रेस के साथ, इनकी दादी ने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया, राजमाता सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराई। इनसे लगातार सामंतवादी ताकतों से मैं लड़ता रहा, इन सामंतों से लड़ता रहा। मैं उज्जैन का सांसद रहा और ये केंद्र में मंत्री रहे और उज्जैन इनकी रियासत में आता था और आज भी रियासत समझते हैं, लेकिन एक भी 5 सालों में सरकारी कार्यक्रम नहीं बनाया। एक भी केंद्र में मंत्री रहते हुए उज्जैन के विकास में एक भी पत्थर, एक भी नौजवानों के लिए एक भी फैक्ट्री की ना बात की ना काम किया। तो उनका मेरे प्रति प्रभाव रहा और मेरे से हमेशा वो बड़ी अजीब दृष्टि से देखते थे कि उनका भाव कभी, चूँकि मैं सामंतवादी विरोधी रहा, 1857 में जो रानी लक्ष्मीबाई की हत्या हुई, जो सिंधिया घराने में किले के अंदर मरवा दिया ने, फ्रीडम फाइटर जो थे उनको मरवाने का इनने काम किया है। फ्रीडम जो आंदोलन था हमारा, अंग्रेजों से लड़ाई थी, उसके खिलाफ इनके दादा परदादाओं ने विश्वासघात किया। मैं हमेशा से ये बोलता रहा कि सिंधिया जी ने यदि अपने बाप दादाओं ने कोई गलती कर दी है तो उसकी माफ़ी मांग लें, हम लोग क्षमा कर देंगे। ये भाव रहा और उनके प्रति भी, मेरे प्रति भी दुराभाव रहा। इस वजह से मैंने कांग्रेस छोड़ी थी। वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो मैं कांग्रेस में आ गया। साम्राज्यवादी ताकतों से कभी मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ। आप सावेर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? विश्वासघातियों को सबक सिखाना है, किसानों के साथ धोखा दिया है उनको सबक सिखाना है, नौजवानों के साथ जो धोखा दिया है उनको सबक सिखाना है और खनन माफिया का जिनने साथ दिया है तुलसी सिलावट में उनको सबक सिखाना है और सबक सिखा के रहेंगे।